अभी हमने जो चैप्टर लिया है चैप्टर नंबर 4, वो चैप्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अप्रॉक्स मुझे लगता है कि इसमें 10 मार्क्स 9 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में से आते हैं। 3 मार्कर है, 5 मार्कर है, 1 मार्कर है। तो इस क्वाड्रेटिक चैप्टर से टोटल 9 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होने का ये भी है कि इस चैप्टर में जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन आपको पूरे कोर्स में हर चैप्टर को करने में हेल्प करती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो जनरली हर चैप्टर में एंटर कर ही जाता है, हर चैप्टर में लगभग आ ही जाता है कहीं ना कहीं सॉल्व करने को। तो एक तो ये फ़ायदा मिलेगा कि कैलकुलेशन सीखोगे और दूसरा 10 नंबर का चैप्टर तैयार होगा। ठीक है, तो एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में फिर से कि हमारा पिछला जो टेस्ट हुआ बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन अच्छा नहीं रहेगा इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अच्छा नहीं है, अच्छा है सब कुछ। कम या अधिक मार्क्स आ सकते हैं इस लेवल पे अभी जो हम सीख रहे हैं, तो हमें उसको और भी क्या करना है, इम्प्रूव करना है। जिनके भी मार्क्स थोड़े कम आए हैं उनको घर पे जा कर के प्रैक्टिस बढ़ानी चाहिए, और हमारे जो 95% का टारगेट है इसको अचीव करना है हमें, उसमें हमारी हेल्प करनी है आपको। और वो हेल्प मैं तो कर ही रहा हूँ, आप अपने से आप मेरा हेल्प कर सकते हैं। अगर आप कम से कम इतना तो ज़रूर करो कि जो पढ़ाता हूँ उसको अच्छी तरह जाके एक बार देखो। जैसे पवन करता है, ये जा कर के उस क्वेश्चंस को नोट करता है, फिर सॉल्व करता है, छोटा हो या बड़ा। इट्स वेरी गुड थिंग। नोट करने के समय फ़ायदा क्या होता है ना, कि आप मेरी हर बात को याद करते हो कि सर ने क्या बोला था उस टाइम पर, वो अपने आप रिवाइज में आ जाता है। और अभिषेक नहीं करता लगता है, करते हो, कर रहे हो, लेकिन फिर भी लग रहा है पीछे क्यों हो रहे हो फिर। तो अब ये अपने दिमाग में रख लो भाई, समझ रहे हो ना, कि जो किया जितना किया, मान ली 5 क्वेश्चन हुए, 10 क्वेश्चन हुए, जो भी चीज़ें पढ़ी एक बार उसको रीराइट कर लो तो पूरा अच्छी तरह रिवाइज हो जाएगा जो हमने पढ़ा है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग कि चैप्टर नंबर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन टोटल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपका 9 to 10 मार्क्स में 9 to 10 मार्क्स का लगभग आपके पास ये आएगा पेपर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये हमने टॉपिक लिया है। यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर हम ये सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या हैं, है ना, क्योंकि ये जो चैप्टर है उसका हम यहाँ बेसिक ले रहे हैं, सारे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे और उस फॉर्मूले के बाद क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, ताकि बीच में हमें कोई किसी तरह की सॉल्विंग में परेशानी ना हो, जो अच्छे क्वेश्चन कर रहे हो। तो सबसे पहले जो हमने ये स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या लिया है, आपकी पूरे फॉर्मूले और बेसिक्स जो इसमें, उसी को हमने लेकर के स्टार्ट किया है। ठीक है, तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो आपने इसके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, फिर भी हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग के साथ कि सबसे इनिशियल लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन का मीनिंग तो पता है आपको, है ना, इक्वेशन की मीनिंग आपको पता है कि इक्वेशन क्या होते हैं। वैसे एक्सप्रेशन जो इक्वल साइन के साथ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इक्वेशंस। एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद इक्वालिटी साइन आर कॉल्ड इक्वेशंस। तो उस इक्वेशंस में आपने पढ़ा था एक्सप्रेशन में पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। तो क्या था, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स रूट कितना, 1। तो वैसे इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होता है, 1,
मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए? थोड़ी खांसी है इस वजह से। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल होना चाहिए, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हैं इसका हम लोग? जनरल फॉर्म इसका होगा ax प्लस b इक्वल टू c। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। तो इक्वेशन को क्लियर हो गया, लीनियर इक्वेशन होता क्या है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं सबको पता है। लीनियर इक्वेशन तो हम क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन या 6 से पढ़ते आ रहे हैं, इक्वेशंस का फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो 7 में हमने सॉल्यूशन करना सीखा था 7th क्लास में कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, सबको पता है। तो सॉल्व जब करते हो, एज फॉर एग्जांपल अगर हमने एक इक्वेशन ले लिया कि 4x माइनस 5 इक्वल टू 7, तो जब सॉल्व करते हो तो जो वेरिएबल की वैल्यू मिलती है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। देखो 4x इक्वल टू 7 प्लस 5 हो जाएगा और x इक्वल टू कितना हो गया? 12/4। कितना आ गया बेटा? 3। तो दिस 3 इज द solution of this linear equation. Why this is solution? Because this 3 satisfy this solution. ये क्या करता है? इसको सेटिस्फाई करता है, इसको सेटिस्फाई करता है। कैसे सेटिस्फाई करता है? तो 4 इंटू 3 माइनस 5 इक्वल टू 7, 12 माइनस 5 इक्वल टू 7, 7 इक्वल टू 7, LHS इक्वल टू RHS। तो जो भी इक्वेशन को सॉल्व करके जो वेरिएबल की वैल्यू मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं, या इसी को हम रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स। तो इसका रूट क्या हुआ? 3। एक बात और क्लियर करने की है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन होगा तो सिर्फ हमें उसमें x की सिंगल वैल्यू मिलेगी, एक ही रूट मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और इसके रूट्स क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी इक्वेशन होगा उसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होगा? 2 होगा। इसमें होगा मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, हम जनरल फॉर्म लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 वहां भी यही होता सेम। ये हमारा क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम पावर वेरिएबल का कितना है? 2 है, इसीलिए ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वहां हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा और पहले से हम जानते थे। यहाँ भी सेम वे में हम लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे चैप्टर का एक पार्ट है और इस पर क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। और जितने भी हम इक्वेशंस बनाएंगे वर्ड प्रॉब्लम में, वहाँ भी इसका हम यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ पर सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन मिलेंगे बताइए? नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलता है कितना? 2। बाकी 1 भी मिल सकता है, कई बार 0 भी मिलता है। आपको मैंने जब पॉलिनोमियल पढ़ाया था तो 0 दे पॉलिनोमियल पढ़ाया था ना, कि कई बार 0 मिलते थे, कई बार नहीं भी मिलते थे, है ना। उस टाइम पे इमेजिनरी वैल्यू मिलती थी जो हमने वहाँ पे देखा नहीं था। यहाँ पे हम उस चीज़ को देखेंगे
ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज या मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने मिलेंगे? 2। एक भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है, ये ध्यान रखना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन, जनरल फॉर्म और नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कौन कौन से मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड हैं, ये सब आप लोग जानते हैं, फिर भी हमें इसको लेना है। मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं? पहला तो है आपका फैक्टराइजेशन, दूसरा कौन सा है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और तीसरा कौन सा है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये वाला तो हमारा सिलेबस से आउट हो चुका है, ठीक है, तो इसको हम नहीं करेंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा। हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इन दो को करेंगे। तो फैक्टराइजेशन तो हम हमारे बिल्कुल हैंडी हो चुका है, क्योंकि हम लोग लगातार यूज़ करते जा रहे हैं। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं? मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, फैक्टराइज करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन लेकर इसको देखते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 5x + 6 = 0। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं? पहला मेथड, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन से हम कैसे इसको सॉल्व करें, है ना? हम क्या करेंगे, इसके जो कांस्टेंट टर्म है और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। पहले कितना आ गया आपका? 6x², और फिर इसको हम फैक्टराइज करेंगे 6² को। तो आपका देखेंगे, अब सिर्फ 6 को फैक्टर करके लिख रहे हैं, x को नहीं लिख रहे हैं, वो अपने आप आता है। तो 1 × 6 भी 6 आता है ना? 2 × 3 भी 6 आता है। और कुछ होगा? नो। तो यहाँ पे आपके 2 फैक्टर बन रहे हैं, है ना? 2 और 3 फैक्टर हैं, 1 और 6 तो है ही। तो इनमें से कौन से 2 को लें कि हमें प्लस या माइनस करने पर ये मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिल जाए? तो हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा यहाँ पे? माइनस का 2x और माइनस का 3x। हाँ, 1 और नहीं ले सकते। किसी ने बोला कि माइनस का क्या बोला आपने बेटा? माइनस का 6x और प्लस का 1x लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 6x² आता है, लेकिन हमारे को प्लस करने पे प्लस का 6² आ रहा है ना, ये प्लस का है, तो वो नहीं। हाँ, होता है, तभी तो गलत होता है। आप घूमते रहते हो, ऐसा भी होता है, नहीं ऐसा ही होता है, हमें पूरा मिलाना पड़ता है, इसका साइन इसका साइन। तो प्लस का 6² है तो प्लस का आना चाहिए, लेकिन अगर हम माइनस का 2x लेंगे और माइनस का 3x लेंगे, सिंप्लीफाई करने पे माइनस का 5x मिलेगा, माइनस का 2x और माइनस के 3x को मल्टीप्लाई करने पे हमें प्लस का 6x² मिलेगा। इसलिए हमारे लिए यही लेना सही होगा। तो अब यहाँ पे प्लस का 6 = 0, हमने कॉमन लिया यहाँ पे x, कितना आ गया बेटा? x - 2, -3 कॉमन लिया, कितना आया? x - 2 = 0। और फिर यहाँ से कितना आ गया आपका? और x - 3 = 0।
ठीक है, यहाँ कोई डाउट है? नो डाउट। अब मैं इस वाले पार्ट को यहाँ मिटा देता हूँ थोड़ा, जो कि मैं ओके पूरा सिलेक्शन हो गया, इरेज ही कर देता हूँ उस पार्ट को। अब आपको यहाँ पर दो फैक्टर मिल चुका है अलग अलग, दो फैक्टर मिल चुके हैं आपको, x माइनस 2 और क्या मिला है x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करें हम यहाँ पे? अब हमें पता है यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0। किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0 आता है? उनमें से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो। तो हमें पता है कि हो सकता है ये 0 है या ये 0 है, तो हम लेके चलेंगे इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से? ठीक है, फिर लेके चलेंगे इफ x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा? तो हमें x की दो वैल्यू मिल गई, 2 और 3। ये दोनों क्या हो गए इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए, सॉल्यूशन हो गए, x की दो वैल्यू हो गई, जो मर्जी बोलो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली वेरिएबल की वैल्यू को निकालने में हेल्प करता है। कोई भी आपको यहाँ पर फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ता, बट एक अच्छा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, ये ध्यान रखना। अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो आपका जो वेरिएबल है x, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, उसकी जो वैल्यू x है वो किस पे डिपेंड करेगी? माइनस ऑफ b, जहाँ b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो, आंसर ऑब्टेन करो। पिछला क्वेश्चन ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 5 है और c की वैल्यू 6 है। किसी को यहाँ डाउट है तो बता दो। हमने इस वाले से कंपेयर कर लिया इसको, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a होता है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है इसलिए a की वैल्यू 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट b होता है, x का कोफिशिएंट माइनस 5 है यानी b की वैल्यू माइनस 5, कांस्टेंट टर्म c है, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू यहाँ पे 6 है इसलिए c इक्वल टू 6। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नाउ x इक्वल टू व्हाट वी हैव टू डू, पुट द वैल्यू ऑफ एवरी वेरिएबल्स और नंबर्स माइनस b, तो माइनस का 5 आएगा यहाँ पे, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, यानी माइनस 5 का स्क्वायर होगा माइनस 4 इंटू a कितना है आपका 1 और c कितना है आपका 6। कोई डाउट है? अब इसके नीचे हम रखेंगे वैल्यू किसका, 2a, 2 इंटू a कितना है 1 ना, a तो 1 है, 2 इंटू 1। यहां तक कोई डाउट है तो बता दो भाई। नो डाउट। एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेते हैं इनको। अब चलते हैं हम यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस का 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 अपॉन कितना आ गया 2। ठीक है ना, हम लोग सिर्फ तरीका सीख रहे हैं, हम लोग टफ क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको बेसिक सिखा रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे हम फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं। बड़े क्वेश्चन तो हम करेंगे आगे चल के, अभी ये हमारा बेस चल रहा है बस
कि हम यूज़ करना सीख ले रहे हैं, फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे। फिर बड़े क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे, इसलिए घबराना नहीं कि इजी क्वेश्चन है। तो 5 प्लस माइनस कितना आ गया, 1 आ गया ना, √1 आ गया, अपॉन कितना हो गया बेटा 2। तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब आपके पास यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे पास दोनों साइन है, अलग अलग लेना पड़ेगा। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, देखो यहाँ पे x इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 कितना आ गया 3। टेकिंग नेगेटिव साइन क्या होगा, देखो x इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 और इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है, तो x की दोनों वैल्यू फिर वही आई जो पहले आई थी, x इक्वल टू क्या आया 2 और 3, पीछे भी यही आया था। इक्वेशन सेम है तो सॉल्यूशन भी सेम होगा, चाहे जिस मेथड से तो फाइंड आउट करें। यहाँ तक कोई डाउट है बताइए। हमने क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं और कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का जो मेथड है उसमें हमने आपको बताया 3 मेथड है, जिसमें से एक मेथड क्या है डिलीटेड है। तो 2 मेथड हमने सीखा, एक बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम लोग सीखेंगे कि इसके जो रूट्स हैं उसका नेचर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नेचर ऑफ इट्स रूट्स। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मिलता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। कैसे हम समझेंगे कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स, मतलब जो रूट्स मिलेंगे वो रियल वैल्यू में होंगे या फिर रियल ना होकर के इमेजिनरी होंगे, या हमें रूट्स नहीं मिलेंगे, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो या किस केस में हमें सिंगल रूट मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक के अंदर कि रूट्स का नेचर कैसे जज कर सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नेचर ऑफ इट्स रूट। ठीक है, तो सबसे पहले अपना जनरल फॉर्म लिखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सबको पता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्योंकि हमें कोई एक बेस लेके चलना पड़ेगा, इस पर हम दिखा सकते हैं कि हमारा किस कंडीशन में रूट कैसा मिलने वाला, तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो हमने अपना जनरल फॉर्मूला ले लिया, इसके बिहाफ पे हम इसी का यूज़ करके और इसी से कोरिलेट करके हम वैल्यू निकाल पाएंगे सब, कि किस केस में रूट्स कैसा मिलेगा बिना सॉल्व किए। एक तो होता है कि सॉल्व करके तो पता लगा ही सकते हैं कि मुझे कैसा रूट मिल रहा है, बिना सॉल्व किए कैसे पता चलाएंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन था वो क्या था, सॉल्यूशन x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सॉल्यूशन था, x की 2 वैल्यू यहां से मिल रही थी। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो x की वैल्यू मिलने वाली है उसमें रूट्स को रियल या इमेजिनरी बनाने वाला फैक्टर कौन है, ये वाला फैक्टर है b² माइनस 4ac। यही रूट्स को रियल या इमेजिनरी बनाने में हेल्प करेगा, या फिर रूट्स के नेचर को डिराइव करने में या डिसाइड करने में हेल्प करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट यहाँ डी से डिफाइन होगा, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। क्योंकि ये जो पूरा फैक्टर है, ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो रूट के अंदर है, और आपको पता है कि रूट के अंदर कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नेगेटिव हो गया तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट हम नहीं कर सकते, उस केस में हमें रियल नंबर नहीं मिलेगा।
आगे 11th क्लास में जब जाओगे तो आप इमेजिनरी नंबर के बारे में या कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ोगे, लेकिन अभी के टाइम पे सिर्फ आपको ये बताना होगा कि हाँ, अगर इसके अंदर पॉजिटिव नंबर आता तो हमें क्या मिलते, रियल रूट मिलते, अगर नेगेटिव रूट नंबर आया तो ये रियल रूट नहीं होंगे, यही बात बताना है आपको सिर्फ। तो वो डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है कि हमारा रूट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बताने वाला है कि रूट्स कैसे होंगे, रियल या इमेजिनरी, ठीक है, या इक्वल होंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अभी बताया था आपको ना, डिस्क्रिमिनेंट, ये बोलते हैं ना। चलिए अब देखते हैं कि किस कंडीशन में हमें रूट रियल मिलेगा, किस कंडीशन में इमेजिनरी मिलेगा, और किस कंडीशन में रूट सिंगल मिलेगा या इक्वल मिलेगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो थोड़ा मैं इसको छोटा करूंगा, इस पूरे को, ठीक है। तो केस 1, सबसे पहला केस लेंगे, केस 1। अगर हम देखते हैं कि हमारा जो d है, इफ d इज क्या है, पॉजिटिव, d क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का साइन है, मतलब d ग्रेटर देन 0 है, क्या बोलेंगे, d पॉजिटिव, इसको पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ेंगे हम लोग, d पॉजिटिव, d की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, है ना। इफ d पॉजिटिव या बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो उस केस में हमारे रूट्स कैसे मिलेंगे बताइए, देन रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल, कुछ भी बोल सकते हैं, अलग अलग रूट मिलेंगे, क्योंकि अब यहाँ कुछ वैल्यू मिल गई, प्लस में 5 मिल गया, सब कुछ 6 कुछ भी मिल गया, तो एक बार b के साथ प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, तो अलग रूट तो मिलने ही मिलने हैं, है ना। तो 2 डिफरेंट रूट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, और सारे रूट्स क्या होंगे, रियल, क्योंकि अब जो हमारा इमेजिनरी मतलब फैक्टर था वो पॉजिटिव है, इसलिए रियल मिलने वाले। केस नंबर 2, केस 2, अब हमारा रूट जो है, अगर अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इक्वल टू 0 है, इफ d इक्वल टू क्या है, 0, d 0 के इक्वल है, उस केस में क्या आएगा, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, तो अब यहाँ पर जो फैक्टर है तो गायब हो गया ना, तो क्या बचेगा, माइनस बी बाई 2 है, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू मिलेगी एक्स की, प्लस माइनस 0 करने पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा, हाँ, रियल एंड इक्वल रूट्स। बात समझ में आई कि नहीं, बताइए, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे, कोई डाउट, नो डाउट। आगे चलते हैं हम लोग। अब चलते हैं आगे, केस नंबर 3, सॉरी केस 3, केस 3 क्या होगा बताइए, अगर आपका d क्या हो गया, नेगेटिव, d लेस देन 0 या d नेगेटिव हो गया, इफ d इक्वल टू d लेस देन 0, या फिर क्या बोलेंगे इसी को, d नेगेटिव, ऐसा पढ़ सकते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई, क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, तो रूट्स कैसे मिलेंगे, यहां पर देखो रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ गया, तो नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, है ना, बोलेंगे नो रियल रूट्स विल ऑब्टेन्ड,
या फिर बोलेंगे इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। कोई डाउट है? बोलो। कोई डाउट नहीं। तो ये हुआ कि नेचर ऑफ रूट कैसे डिसाइड करते हैं, हम यहाँ से थिंक कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब भी आपको नेचर ऑफ रूट बताने के लिए पूछा जाएगा तो आप क्या निकालोगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो बोलोगे कि रियल और अनइक्वल रूट्स होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव आती है तो क्या बोलेंगे? नो रियल रूट्स। हाँ, अगर नेगेटिव आती है तो नो रियल रूट्स, और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आती है? इक्वल टू 0 आती है तो उस केस में क्या बोलेंगे? तो जो हमने अभी सीखा, बेस सीखा, उस बेस के हेल्प से हम कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो पूरा का पूरा पैटर्न है जो इस चैप्टर में है, जो कि आपको पढ़ना है, रिलेटेड क्वेश्चन को छोड़ दे तो मैंने उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है कि 4 टाइप के क्वेश्चंस में से आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो एक बार देखते हैं हम लोग। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, एक तो होगा डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब कि डायरेक्ट आपको रूट्स निकालो कि भाई कोई दे दिया, अभी आपने किया था ना इस तरह से कि भाई x² माइनस 2√2x माइनस 4 दे दिया और फैक्टराइज करने को इसके रूट्स निकालो बोल दिया, है ना। अब रूट्स रियल इमेजिनरी है क्या हो तो हमें नहीं देख रहा, मैं डायरेक्टली आपको एक ऐसे एग्जांपल दे दिया अब्रप्टली। तो अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करने को दे दिया तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कैसे आएंगे? इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आएंगे कि आपको दे दिया कि 1/x+2 है, x+2 है माइनस 1/x-3 है इक्वल टू 1/5 है, इसको सॉल्व कर। अभी यहां से देखने से कहीं भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये सिंप्लीफाई करने के बाद ही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए इनडायरेक्ट प्रॉब्लम जो डायरेक्ट दी नहीं है, इनडायरेक्ट वे में आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तक पहुंचाएंगे और फिर वहां से सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे। तीसरा जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 मार्कर यहीं से आने वाला है आपका, 5 मार्क का क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से। ठीक है, इसमें से 3 मार्क्स वाले देते हैं इनडायरेक्ट वाले पे जनरली, और इसके बाद जो 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं इसमें भी 4 या 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन हैं कुछ जो नेचर ऑफ रूट पे बेस्ड है, लेकिन जनरली इसमें 1 और 2 मार्क नहीं, 1 और 2 मार्क या 3 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन में दिया जाता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलने, 4 तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेलेक्ट किया, उसमें से आपको अभी मैं 2 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, उन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन है जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा लिखा है सॉल्व फॉर x, तो डायरेक्ट हो गया। आपको x की वैल्यू निकालनी है, यहां पे आपको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करेंगे? ये क्वेश्चन डायरेक्ट तो है लेकिन देखने में थोड़ा आपको लेंदी लग रहा होगा कि ये पता नहीं इसमें कांस्टेंट टर्म तो थोड़ा लंबा है, कैसे होगा, और हम इसको कैसे स्प्लिट करें, मुश्किल लग रही होगी। लेकिन ये क्वेश्चन उन क्वेश्चन से ज़्यादा आसान होते हैं, उनको स्प्लिट करना और आसान होता है। इसमें स्प्लिट करने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, आपके पास जो गिवन होता है वहीं पे इसका आंसर होता है कभी भी। ठीक है, सपोज करो मैं इस क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूँ सॉल्यूशन, अभी आप देखोगे कैसे आपको कितनी आसानी से आपको बिना स्प्लिट के आंसर मिलेगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कि जो भी यहाँ पर एक्सप्रेशन गिवन होता है उसको फैक्टराइज कर लो। क्या कर लो? फैक्टराइज। फैक्टराइज करते हैं इसको हम, देखो क्या आएगा, x² माइनस 2b माइनस 1 इंटू एक्स प्लस,
आपको पता है फैक्टराइज करना ना, मिल्टन स्प्लिटिंग सीखा था ना आपने, जो अभी यूज किया वही यूज करना है। यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज हो रहा है, मिल्टन स्प्लिटिंग का। तो कितना होगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस का 5b प्लस का 4b। ऐसा क्यों लिया हमने, हाँ, इनको ऐड करने पे माइनस का b आएगा, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 20b स्क्वायर भी आएगा। अभी देखा था ना पिछले वाले क्वेश्चन में हमने। अब चलिए आगे, यहाँ पे आगे एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 इंटू एक्स प्लस, आप कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा बताओ, b माइनस 5, 4 कॉमन लिया, b माइनस 5 इक्वल टू 0। और फाइनली फैक्टराइज हो चुका है, क्या मिलेगा, 2b माइनस 1 इंटू एक्स प्लस b प्लस 4, और क्या मिलेगा, इक्वल टू 0। आपको फैक्टराइज करना था, आपने फैक्टराइज कर लिया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई बड़ी चीज नहीं है, स्प्लिट अप करने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये 2b माइनस 1 कैसे आएगा, इन दोनों फैक्टर से अपने आप आने वाला है। इन दोनों फैक्टर को प्लस करेंगे और माइनस करके चेक करेंगे कि ये कब आता है। इन दोनों को प्लस करते हैं, 2b माइनस 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ऐसे वाले, लगभग यहाँ अगर कोई फैक्टर दे दिया तो ठीक है, दे तो उसको मल्टीप्लाई करके वो फैक्टर्स वहाँ लेंगे तो सेम मिलेगा। अदरवाइज अगर यहाँ फैक्टर नहीं दिया तो साफ साफ यहाँ पे जो गिवन होगा उसी को प्लस माइनस करके ये आपका ये जो है ना टर्म मिलने वाला है। ठीक है, तो बहुत इजी है, क्या करें बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको प्लस करना है, इसी को माइनस करना है, तो हम देखो माइनस को यहीं रखते हैं क्योंकि हमें साइन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। इनको प्लस करके आ रहा तो अंदर में हम इसको लिख लेंगे, पहले क्या लिखेंगे, b प्लस 4 इंटू एक्स और प्लस b माइनस 5 इंटू एक्स, होगा बोलो। मैंने क्या बोला, इन दोनों को प्लस करने पर ये आना चाहिए ना, प्लस या माइनस करने पर। तो हमने इसके साथ x को लिया, इसके साथ x को लिया। अभी आपके पास में जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था, तो आपने क्या लिया था, यहाँ पे आपने क्या लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। तो 2 और 3 लेकर के कितना आ रहा था, माइनस 5, और इनको इंटू करने पर 6 आ रहा था। तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या ये नहीं आएगा, क्योंकि किसी के फैक्टर ये नहीं आएगा, किसी के फैक्टर तो आया है, यही तो आएगा ना, इंटू करके यहाँ लिखा हुआ ही है साथ में। तो इन दोनों को इंटू करने पे तो ये मिलेगा ही मिलेगा, और प्लस करके देखेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा। देखो b और b 2b माइनस 5 और 4 कितना आएगा, माइनस का बनाएगा, बस कुछ करना ही नहीं। और यहां पर है आपका b प्लस 4 और b माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इस पार्ट को हम कॉपी करके दूसरे पेज पर चलते हैं सॉल्व करने के लिए। कॉपी कर लिया हमने इसको और चलते हैं दूसरे पेज पे। ये आ गया, यहां तक हम आ चुके हैं ना। अब देखो ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं इसको, है ना, सॉरी। तो क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस b प्लस 4 इंटू एक्स है ना, फिर माइनस b माइनस 5 इंटू एक्स है, b माइनस 5 इंटू एक्स है, ठीक है बेटा, और प्लस b प्लस 4 इंटू b माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 0। अब इसमें से दो को साथ में लेंगे, इन दोनों को साथ ले लिया, इन दोनों को साथ में ले लिया, और फैक्टराइज कर रहे हैं हम लोग। क्या कॉमन लेंगे यहाँ पे,
x कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा, x माइनस ब्रैकेट में b प्लस 4 विदाउट, ओके। और यहाँ पे क्या कॉमन होगा, b माइनस 5, माइनस का b माइनस का कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बन जाएगा आपका x माइनस ब्रैकेट में कितना आएगा, b प्लस 4। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। किसी को भी कोई डाउट है कहीं पर भी आप मुझे बोल सकते हो। हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों में x था तो x को बाहर लिखा, x को लिखा यहाँ पे और b माइनस 4 को, b प्लस 4 को लिखा। यहाँ पर दोनों में b माइनस 5 मुझे दिख रहा था, मैंने उसको कॉमन लिया, लेकिन माइनस बाहर था तो माइनस भी साथ में कॉमन लिया, तो x यहाँ बच गया और साइन प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और इसमें क्या बचेगा, b प्लस 4 वहाँ लिख दिया। किसी को कहीं भी कोई डाउट है तो बताओ, किसी भी पॉइंट पे कहीं पर भी कोई डाउट है, नो डाउट। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, फाइनली ये दोनों में कॉमन है कि नहीं, तो हम कॉमन लेंगे, तो x माइनस बी प्लस 4 हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया। जब इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस बी माइनस 5 इक्वल टू 0। हमारा काम खत्म हो चुका है ना, सॉल्व हो गया। मीन्स कि अब दोनों का प्रोडक्ट 0 आ गया, या तो ये 0 या तो ये 0। पता है आपको, इफ x माइनस बी प्लस 4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितना आएगा बेटा, b प्लस 4। इफ x माइनस b माइनस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, b माइनस 5, माइनस है ये। तो दो रूट मिले आपको, x की दो वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू मिल गया एक तो b प्लस 4 और क्या मिल गया, दूसरा मिल गया b माइनस 5। दिस इज योर सोल्यूशन, ये आपका आंसर। बताइए कोई डाउट है तो। सर वो सेकंड लाइन में b प्लस 4x के बाद माइनस कैसे आया, कहाँ, यहाँ पे, सर उससे ऊपर, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसमें भी होगा और फिर इसमें भी होगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, इस माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस माइनस। सर ब्रैकेट के बाहर, हाँ ये ब्रैकेट के बाहर ही तो था ना, ठीक है, क्लियर है। और किसी को डाउट है, नो डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन उसको कर लेते हैं कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या, आपको देखकर तो कहीं नहीं लग रहा है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। अभी इसलिए नहीं दिख रहा है आपको क्योंकि ये ऑलरेडी रूट के फॉर्म में है, और रूट के फॉर्म में डायरेक्टली हम किसी भी से, अगर आपके पास कोई इरेशनल नंबर है या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो डायरेक्टली वो सॉल्व नहीं हो सकता, रूट से बाहर निकालना पड़ता है। तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो अपने आप हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाएगा। तो सबसे पहले इसको करते हैं नंगा, रूट 6x प्लस 7 इक्वल टू कितना आ गया इधर, 2x माइनस 7 हो जाएगा इधर, बताओ। स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग स्क्वायर का तो क्या होगा बताइए, यहां से रूट गायब हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 7 और यहाँ क्या आएगा 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। बोलो कोई डाउट। स्क्वायरिंग करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 28 ना, माइनस का 28x होगा ना, और प्लस फिर क्या हो जाएगा 49 इक्वल, अभी तो यही है यहाँ पे इक्वल के बाहर ही है, तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको इधर लेके जाते हैं, लिखते इधर है हम लोग। देखो पहले 4x स्क्वायर को लिखा मैंने, यहाँ पे माइनस का 28x था, ये x जाएगा इधर से, कितना होगा माइनस का 6x, तो माइनस का 34x बनेगा, बोलो। और फिर कितना है 7 और फिर ये 49, ये माइनस जाएगा तो माइनस का प्लस का 42 इक्वल टू क्या 0। अब आई थिंक इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कर लोगे, अभी कर ले।
बताइए कैसे होगा। सबसे पहले तो किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना चाहिए अगर हो सकता है तो। कुछ बोल रहा है, बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना थ्रू आउट, तो कितना बन जाएगा बच्चे, 2x स्क्वायर 17x 21 इक्वल टू 0। अब बताओ क्या कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 42 है ना, तो हम यहाँ ले सकते हैं माइनस का 14x और माइनस का 3x। -14 -3 कितना होगा, माइनस का 17, और फिर ये कितना आ रहा है, 2 × 21 42 था ना, मल्टीप्लाई करने 42 भी आएगा। कोई डाउट है तो बताइए, कैसे किया पता चला आप लोग को, बिल्कुल। तो 2x कॉमन है, x -7, 3 कॉमन है, x -7 इक्वल टू 0। यहाँ से x -7 कॉमन है और फिर बचेगा 2x -3 इक्वल टू 0। तो केस 2 बनेंगे, इफ x -7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आएगा 7। इफ 2x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आएगा 3/2। तो x की 2 वैल्यू मिल गई, 7 और 3/2। कोई डाउट है, वेयर इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने देखा कि नॉर्मल जो क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पर बेस्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चंस, वो हम लोग कैसे करेंगे। इसके लिए मैंने 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किया था, दोनों क्वेश्चन अच्छा रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बहुत सारे आसान क्वेश्चन है, आप ट्राई करोगे तो मैं आपको इसकी एक छोटी PDF भेज दूंगा ताकि घर पे आप कर सको, छोटी PDF 10 क्वेश्चन। ओके ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग। आज की क्लास यहीं तक।